हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। और आज के वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणन प्रतिलोम, कॉन्जुगेट, संयुग्मी, मॉडुलस, मापांक और आर्गुमेंट कोणांक। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, सपोज कीजिएगा हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? तो सपोज करते हैं हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स y है या आपका x है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसी को हम क्या कहेंगे? गुणन प्रतिलोम। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम एक आइडेंटिटी में, मतलब z और z इन्वर्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अगर ये 1 आएगा तो क्या निकालेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा? ये होगा 1/z। हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा रूट 3। सपोज कीजिए इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। हमने सपोज किया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? z है। अगर z इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो z इंटू 1 प्लस आयोटा रूट 3 इक्वल टू क्या होगा? 1। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस आयोटा रूट 3। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें इसका रैशनलाइजेशन करना होगा। रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? परिमेयकरण। इसके साइन को चेंज करके, प्लस है तो माइनस, 1 माइनस रूट 3 और 1 माइनस आयोटा रूट 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस आयोटा रूट 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे आगे हम जब बढ़ेंगे तो 1 माइनस आयोटा रूट 3, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 होती है, इंटू 3। तो ये z इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस आयोटा रूट 3 और ये 1 प्लस 3। मतलब z इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 1 माइनस आयोटा रूट 3/4। तो z इक्वल टू क्या मिला? 1/4 माइनस रूट 3/4 आयोटा। तो यह क्या हो गया? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। बिल्कुल सिंपल सा काम था। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा है, तो अगर 2 प्लस 3 आयोटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, वही हम मान लेते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी z है। अब सपोज कर रहे हैं तो ये इंटू z इक्वल टू 1। तो z इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या होगा? 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। तो z इक्वल टू ये क्या हो गया आपका? 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे 3 3 जा 9 और आयोटा स्क्वायर। अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें तो 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। तो z इक्वल टू हमें क्या मिला? 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस प्लस 9। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13। तो z इक्वल टू क्या मिला हमें? 2 प्लस 13 माइनस 3/13 आयोटा। मतलब ये है कि 2 प्लस 3 आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 2/13 माइनस 3/13 आयोटा होगा। अब हम इसी तरीके से कुछ और 2 एग्जाम्पल और हैं जिन्हें देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सीधा सा मतलब ये है कि दो क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट 1 आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब जैसे हमारे पास है 3 प्लस 7 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, जिसको भी हमने क्या किया? सपोज किया z है, तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो z इक्वल टू क्या हो गया? 1/3 प्लस 7 आयोटा। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे 3 प्लस 7 आयोटा, तो चूंकि अपोजिट साइन के साथ लेंगे 3 माइनस 7 आयोटा और 3 माइनस 7 आयोटा। z इक्वल टू ये क्या हो गया? 3 माइनस 7 आयोटा, यहाँ 3 3 जा
9 और 7 7 जा कितना हो गया माइनस का 49 आयोटा स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू हमें क्या मिला 3 माइनस 7 आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस का 49। तो जेड इक्वल टू हमें ये क्या मिल गया 3 माइनस 7 आयोटा अपॉन 58। तो जेड इक्वल टू क्या मिला हमें 3 अपॉन 58 माइनस 7 आयोटा अपॉन 58। ये हमारा 3 प्लस 7 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। इसी तरीके से हम 1 प्लस आयोटा का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस आयोटा इंटू जेड इक्वल टू 1, तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा का ऊपर मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा का नीचे। तो जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। चूंकि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस -1। तो जेड इक्वल टू हमें क्या मिला 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1। तो जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। तो जेड इक्वल टू क्या मिला 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। ये कोई बड़ा काम नहीं था। इसके बाद अगर हमें कंजुगेट निकालना है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं संयुग्मी। कंजुगेट क्या होता है अगर हमारे पास z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कंजुगेट होगा z बार वो हमेशा होगा a माइनस आयोटा बी। साइन चेंज कर देंगे। अगर सपोज करो हम z बार का और बार निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, मतलब ये वापस कितना आ जाता है आपका z आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है तो z इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो इसका z बार या इसका कॉन्जुगेट कितना होगा 1 माइनस आयोटा रूट 3। इसी तरीके से z इक्वल टू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट कितना होगा z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। अगर z इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट z इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 आयोटा। z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है इसका कॉन्जुगेट कितना होगा z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। लेकिन अगर सपोज करो z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा होता तो इसका कॉन्जुगेट कितना होता z इक्वल टू प्लस 3 आयोटा। कहने का अर्थ यह है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट के साइन को अगर हम चेंज कर दें, अगर कॉम्प्लेक्स जो पार्ट है उसका साइन प्लस है, अगर इसको माइनस कर दें और अगर माइनस है और इसको प्लस कर दें तो हमारा कॉन्जुगेट निकल के आ जाता है। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है मॉडुलस। तो मॉडुलस और साथ में हम निकालेंगे चौथा टॉपिक आर्गुमेंट या जिसे हम कह रहे हैं कोणांक थीटा। तो आपका जो मॉडुलस है मॉडुलस क्या होगा अगर आपके पास z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो इसका जो मॉडुलस होगा या मापांक जिसे हम कहते हैं वो होगा √a² प्लस b²। और इसका जो कोणांक है जिसे आर्गुमेंट कह रहे हैं थीटा वो आपका होगा tan इनवर्स b/a। तो यहाँ पर हमारे पास सपोज कीजिएगा क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा रूट 3 z इक्वल टू हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर हम इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो 1 इक्वल टू कितना होगा a और b कितना होगा √3। तो मॉड z इक्वल टू कितना होगा यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3। तो ये कितना हो गया 4 और 4 का रूट कितना होगा आपका 2। मतलब कहने का यह है कि 1 प्लस आयोटा √3 का आर्गुमेंट कितना मॉडुलस कितना होगा 2। अगर हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है तो थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स b/a। b चूंकि हमारा √3 है तो ये कितना हो गया √3/1। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया tan इनवर्स √3। और tan में जो √3 वैल्यू है वो होती है π/3 की या 60 की। तो थीटा इक्वल टू या तो हम इसे लिख सकते हैं π/3 या लिख सकते हैं 60 डिग्री। इसका मॉडुलस या कितना होगा आपका 2 और इसका कोणांक कितना होगा जिसे हम आर्गुमेंट कह रहे हैं वो होगा π/3 और 60 डिग्री। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है कि 1 प्लस आयोटा
जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए, आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले थीटा निकाल लेते हैं हम। मॉडुलस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस 1 मतलब अंडर रूट 2। अगर इसका कोणांक निकालना है या जिसे हम आर्गुमेंट कह रहे हैं टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 अपॉन 1। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, तो थीटा में टेन इनवर्स वैल्यू कब होती है, या तो π/4 पे होती है या फिर आपका 45 डिग्री पर होती है, ये इसका कोणांक होगा। इसी तरीके से हम बाकी का भी मॉडुलस निकाल सकते हैं और कोणांक निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं हम। हमारे पास जैसे 2 + 3 आयोटा है, इसका मॉडुलस कितना होगा जेड, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 + 3 3 जा 9 मतलब √13। और इसका आपका थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 3/2, चूंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए ये टेन इनवर्स 3/2 ही रहेगा। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है जेड इक्वल टू 3 + 7 आयोटा, अगर हमें इसका मॉडुलस निकालना है जेड इक्वल टू, तो वो कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 3 3 जा कितना होगा 9, 7 7 जा 49, दैट मीन्स रूट का 58, और 58 रूट से बाहर आ नहीं सकता। इसके बाद जो है थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे टेन इनवर्स 7/3, ये क्या हो गया इसका मॉडुलस। ये चारों टॉपिक बहुत आसान थे, बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं, यह आपको आना ही चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दे के कर लीजिएगा, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं और एग्जाम्पल के साथ एक और वीडियो बना दूंगा। अगले पार्ट का आप इंतजार कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जब तक अच्छा नहीं हो जाएगा मैं इसकी इसी तरह से डिफरेंट पार्ट में इसको वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप कक्षा 11th में हैं, आपका सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।